फैसला सुना दिया गया है। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच अब तक 4 और लार्जर बेंच 5 समाअतें कर चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून अहमद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये फैसला आ गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत लंबी इस पर हेयरिंग्स चली हैं और फुल बेंच ने बड़ा इसको तफसीली तौर पर सुना है, लेकिन अपेरेंटली अभी जब तक तफसीली फैसला नहीं आता तो ये तो नहीं बताया जा सकता कि रीजन क्या है। बट जो अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि दरखास्तें डिस्मिस की गई हैं और जो लॉ है उसको उसकी ओरिजिनल शक्ल में बरकरार रखा गया है। अब इस लॉ के तवज्जुह से एक तो राइट ऑफ अपील इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो बेंचेस फॉर्म करने की पावर है उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें और बेशतर शिकें हैं, वकील बदलने की शिक है, इस तरह काफी सारा। सो आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग जजमेंट टू रीड, बट अभी सो फार तो हमें यही पता लगा है कि लॉ को बरकरार रखा गया। अच्छा अहमद साहब, ये कहिएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में सियासी हलकों पर भी, और जाहिर है कि इस फैसले के दूररस असरात मुरतब होंगे? जी बिल्कुल, फैसले के दूररस नताइज तो होंगे। इसके देखेंगे एक तो पॉजिटिव इसके नताइज हैं क्योंकि कानून का मतन जो है वो तो बहुत अच्छा था। ये तो इवन पिटिशनर साइड भी बार बार कहती थी कि कानून जो है वो नीड ऑफ द डे था। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्गेनाइज करना, सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें जो ऑटोक्रेटिक इशू है उसको ऑर्गेनाइज करना, ये अच्छी बात थी। लेकिन साथ साथ जो चीज वरीसम होगी वो ये होगा, जो कि अब ऑफकोर्स तफसीली फैसला पढ़ने के बाद पता लगेगा, कि पार्लियामेंट को किस हद तक ये इख्तियार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल अफेयर्स के अंदर वो मैडी कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट कर सकते हैं। और वो आर्टिकल 191 के तहत देखना पड़ेगा कि क्या उनका ये इख्तियार जो है वो आइन की रूह के या आइन के मुताबिक है या उससे मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। और अगर तो उसकी मुताबिकत रखता होगा फिर तो ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की आइन की सुप्रीमेसी भी है, साथ साथ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी है, जिसको बालादस्ती हम कहते हैं। तो उस एंगल से देखना पड़ेगा, बट ये सब चीजें जो है लिंक है तफसीली फैसले के साथ।